हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखो, कल शिवरात्रि का इतना बड़ा त्यौहार है, तो मुझे लगा कि आपके लिए एक अच्छी सी रीडिंग लेके आऊँ मैं आज की ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए करने वाली हूँ जो काफ़ी दिनों से सेपरेशन मोड में है। लगभग ब्रेकअप वाली सिचुएशन उनकी है। बातें नहीं हो रही है, कई दिनों से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन में हो, अपने माइंड स्टेटस में हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, यूनियन होगा कि नहीं। आप बहुत ईगरली अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। तो मैं ये रीडिंग ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही पर्सन के लिए करने वाली हूँ कि जो सेपरेशन में है, क्या उनका यूनियन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, एंजल क्या गाइडेंस देंगे। और अगर आप अपने पार्टनर से दूर है तो उनका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है, मैं ये भी देखूंगी। तो सबसे पहले मैं एनर्जी देखूंगी कि आपकी जो पर्सन है जो आपसे दूर है। पहला ही कार्ड दूरी का ही आया, जो किसी के लिए हो सकता है ये ऑनलाइन कनेक्शन है या सेपरेशन चल रहा है किसी रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन फिलहाल क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ फैंस, मोस्ट ऑफ पर्सन मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में आप हो। वो ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और ये आपका कोई और रिलेशनशिप है उनके साथ। तो वो आपसे दूरियां, सेपरेशन मोड में ये है, तो ये तो प्री दिख रहा है। फिलहाल उनकी क्या एनर्जी है, उनको काफ़ी सारा ट्रिगर भी मिलता होगा, बहुत सारे कार्मिक से जुड़े हुए हो। या फिर कार्मिक उनकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, स्टार। बट फिलहाल उनके मन में कोई आशा है। मैं ये आपके लिए नहीं निकाल रही हूँ, उनकी क्या एनर्जी ये देख रही हूँ। आपके लिए भी बाद में मैं देखूंगी। यस, कहीं उनको भी लग रहा है कि वो कहीं तो बंध गए हैं, किसी हालात में, किसी सिचुएशन में वो बंधे हुए हैं। और जहाँ भी है वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी ने लेफ्ट आउट कर दिया है। उन शायद अकेले पड़ गए वो, थर्ड पार्टी में है, आपसे दूर है, सेपरेटेड है। काफ़ी सारे कार्मिक है उनके लाइफ में जिनसे वो रिलेशनशिप में है या फिर जिनसे उलझे हुए हैं। बट उनके मन में फिर भी एक होप है, आशा की एक उम्मीद है, किरण है जागी हुई। बट फिलहाल होने इतना पॉजिटिव माइंडसेट रहे या कुछ होप्स भी रहे तो भी खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं फिलहाल इस टाइम, इस पोजीशन। कोई उनकी लाइफ में ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट उनको करती है, जो बहुत ज़्यादा एरोगेटिव भी हो सकती है, इगोइस्टिक भी कोई महिला है। यस, लव की एनर्जी में है वो। लव की एनर्जी वो लेना चाहते हैं लाइफ में। यही मैंने बोला ना कि मैरिड रिलेशनशिप में वो आपके पार्टनर है, तो मोस्टली वही 90% वही एनर्जी आई कि आपके पर्सन कहीं तो भी मैरिड कमिटेड है, या तो ऑलरेडी किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में किसी और के साथ है, जहाँ पे उनकी फैमिली की बातें चल रही हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक मैरिड रिलेशनशिप है, और उनको किसी बात का डर भी सता रहा है। क्या बातें हैं पता नहीं, बट कुछ चीज़ें उनको बर्डन में ला रही है। बहुत चीज़ों का उनके मन में कुछ तो बोझ है, अकेलापन उनको फील हो रहा है, महसूस उनको हो रहा है। बहुत सारे ऑप्शन उनके लाइफ में हैं। अब ये अलग अलग सिनेरियो ये दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो उनके ऊपर ढेर सारी वो बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे फ़र्ज उनको शायद उनके कंधे पे है, जिसका बर्डन उन पे लगातार ढाया जा रहा है। और उस चीज़ के कारण ही हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज स्ट्रक हो चुके हैं, लेफ्ट आउट वो फील कर रहे हैं। क्योंकि
काम बहुत है, करने वाला एक ही पर्सन है, ऐसा सिनेरियो हो सकता है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेट कर रहे हो और वो अपने फैमिली में एक करता धरता पर्सन है उनकी फैमिली में, तो डेफिनेटली उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जो अपनी मम्मी पापा की हो सकती है, उनकी फैमिली की हो सकती है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आपके पार्टनर ऑलरेडी है और आपको ये पता है आपके साथ फिर भी उनका अदर रिलेशनशिप है, तो फिलहाल वो आपसे सेपरेटेड है, बट आपके पार्टनर वहाँ उस हालात में, इस सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेटली वहाँ पे लवर की भी एनर्जी आई है, फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी भी आई है। तो हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पार्टनर के मैरिज की बात चल रही हो, उन जिसके साथ भी वो कमिटमेंट में है उनके साथ कुछ मैरिज की बात चल रही है, बट फिर भी उनके मन में फियर है। जो वो बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ से जा रहे हैं, वो सेटिस्फाई तो नहीं लग रही मुझे, क्योंकि एक ही कार्ड आया है। बाकी तो ऐसा ही लग रहा है कि खुद को बस उस सांचे में वो डाल रहे हैं, जो भी उनके लिए स्ट्रक्चर बना दिया वहाँ पे वो डाल रहे हैं, खुद को बिठा रहे किसी तरह से, और खुश होने का प्रयास कर रहे हैं, बट खुश तो नहीं है। कोई ऐसी महिला उनकी लाइफ में डेफिनेटली है जो उनको उसके हिसाब से मैनिपुलेट करती है, उनको उसके हिसाब से हर चीज़ें वो कर लेती है। ये उनकी या तो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर ये अगर मैरिड रिलेशनशिप में तो उनकी वाइफ हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इगोइस्टिक है, जिसके सामने आपके पार्टनर की कुछ चलती नहीं है, और इसी कारण वो खुद को लेफ्ट आउट फील करते हैं, इमोशनल उनको विड्रॉ जैसा फील होता है वहाँ पे। कुछ ज़्यादा ही नहीं, बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर सच में किसी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी और के साथ कमिटेड है, तो वहाँ पे हो सकता है उनकी शादी की बात चल रही है, जिससे वो प्यार करते हैं, और आपको भी उन्होंने शायद स्टैंड बाय रखा हो। वो मतलब किसी बहुत कम लोगों की एनर्जी ऐसी आई, बट 80% एनर्जी पर्सन तो फिलहाल हेवी एनर्जी में है। तो अभी मैं देखूंगी कि आपके लिए वो क्या सोचते हैं। मैंने ये उनकी एनर्जी इसलिए निकाली क्योंकि मुझे पता चले कि आपके पार्टनर जिसको आप मिस करते हैं वो कौन से सिनेरियो में, कौन से एनर्जी में है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 3 सिनेरियो तो दिख रहे हैं। या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या तो आपके पार्टनर किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, या तो आपके पार्टनर आपके साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है। जो मैरिड है वहाँ से उनको वो बहुत ज़्यादा दुखी मुझे लग रहे हैं, स्टक वाली एनर्जी उनकी लग रही है। जो परेशान है और उनको वो नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं। जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, और आपके साथ भी उनके रिलेशन है, बट आपको कुछ बातें शायद पता है और नहीं भी पता होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्ड आया नहीं है कि आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह की है। हालांकि मैं ये भी एनर्जी निकलने वाली हूँ आपके लिए उनकी क्या फीलिंग है, तो वहाँ पे और ये चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। बट हो सकता है मैक्सिमम लोगों को पता है कि आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड हैं, तो वहाँ पे उनकी शादी की बात चल रही है, वो लव की एनर्जी में वो दिख रहे हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, जो मुझे मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपके पार्टनर आपको स्टैंड बाय लेके चल रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें उनको बर्डन वाले लग रही है। वहाँ पे भी कोई फीमेल फिगर है जो उनको लगातार डोमिनेट कर रही है, और जो चीज़ें उन पे मतलब बोलते हैं ना, बोझ तले दबे जा रहे हैं, और जिस कारण वो खुद को स्ट्रक फील करते हैं। तो फिलहाल आपके पार्टनर की तो मुझे कोई एनर्जी अच्छी नहीं लगी, बस उन्हीं लोगों के लिए अच्छी लगी जो शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई अपने पार्टनर से कमिटमेंट में है और मैरिज के लिए सोच रहा है, तो वो लकी वन के लिए भी एक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि लवर्स और फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा हो आपको लेके ये सारी बातें, बट मैक्सिमम कार्ड उनकी जो स्टक वाली थी एनर्जी, दूर जाने वाली थी, बर्डन वाली थी, तो इस कारण मुझे लगा कि 80% एनर्जी पार्टनर की हेवी है, 20% मैं बोलूँगी कुछ तो पॉजिटिव हो जाएगा, या तो आपके साथ या फिर उनके साथ जिसके साथ वो रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के टूवर्ड्स यू क्या एनर्जी है। टूवर्ड्स यू ऐसा ही है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आप ही के लिए आई है।
शायद आप अपने पावर में आ चुके हैं बीते दिनों से। आप उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट ये रीडिंग आप इसीलिए देखने के लिए आए हो क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ क्या हो रहा है। ये भाई प्यार तो आपके लिए जाग उठ रहा है। तो जो 20% मैंने बोला, तो वो दर्शक मेरे लकी वन दर्शक वही है जिनको लेके उनके पार्टनर शादी को लेके कमिटमेंट देने को लेके सोच रहे हैं। पिन ऑफ सोर्स, मैंने बोला ना, शायद आपने कुछ किया है, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, कट कर दिया हो शायद उनको। बस एक चेक करने के लिए आप ये देखने के लिए आए हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, सोच भी रहा है या बंदा या नहीं सोच रहा है। रीयूनियन तो होना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन की एनर्जी आई है, हो भी जाएगा। कर्मा पे करे, उनको चीज़ें समझ में आ चुकी है, आपके साथ उन्होंने गलत किया है तो उसका कर्मा उनको भुगतना पड़ रहा है। स्टक वाली एनर्जी फिर आई है, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा है ना, बस उसी से उनको मिल रहा है कर्मा। अब उनकी एनर्जी मुझे अच्छे तरह से समझ में आ रही कि क्या हो रहा है ये, इसीलिए पहले मैंने उन्हीं की एनर्जी निकाली। उनको ट्रिगर मिला है वहाँ पे, तब जाके आपकी वैल्यू समझ में आ रही, तब जाके आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तब जाके आपके लिए प्यार जागृत हो रहा है, जो कि आपने पहले से उनको कट करके रखा है। यस, बहुत सारी चीज़ों से मैंने बोला ना घिरे हुए हैं, निकलना मुश्किल लग रहा है बट निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, या फिर आपके लिए अचानक कहाँ से एग्रेशन पॉजिटिवनेस उनमें जागृत हो रहा है। शायद हो सकता है आपके लाइफ में आपको बहुत सारा टेंशन मिल रहा हो, आप आजकल बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं। आपके साथ रियूनियन की भी उनकी एनर्जी हाई प्रीस्ट, उनको कुछ चीज़ें उनके सामने आ चुकी है। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत एक ऑथोरिटी पोजीशन पे हो, या फिर एक नॉलेजेबल पर्सन है, जिनका समाज में एक रुतबा है, एक स्टेटस है, और एक्चुअली वो बहुत मैच्योर पर्सन है, बट पता नहीं पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण शायद उन कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, और ये चीज़ें आपको बहुत पेनफुल डालने वाली थी। आपने क्या किया कि आपने सर्टन टाइम तक आपने उनको दिया भाव, उसके बाद में आपने कर दिया उनको, चलो भाई निकलो, अब फुर्सत से निकल जाओ अपनी गली से। इस एनर्जी में आप आ गए और शायद आपने उनको कट कर दिया और आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिस कारण ना आपके पार्टनर को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतना खुद पे काम करेंगे या फिर आप खुश भी रह सकते उनके बगैर, बट आपने ये करके दिखाया। और जो चीज़ें ना उनको, मतलब उनको एक सर्टन शॉक जैसी लगी होगी ये चीज़ें, यहाँ तक मुझे इंट्यूशन आ रहा है। और जो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, जो पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, अचानक उसका पूरा अटेंशन आप पे आके फोकस हो गया। बट इसका एक रीज़न ये भी है कि जिसके लिए उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसके लिए उसने आपको छोड़ के चले गए थे, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपका जो नर्चरिंग नेचर था उसकी केयर नहीं की, बट उसको जिस पर्सन के लिए उसने किया सब कुछ ऐसा, उस पर्सन ने उसके साथ वही कुछ किया है जिस जिस जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। तब जाके आपके पार्टनर की अकल आ गई ठिकाने पे, उसको समझ में आ चुका है उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, और अब वो आपको सारी बातों की क्लियरिटी देना चाहता है। इस रिलेशनशिप में वो काम करना चाहता है, और मिलके काम करना चाहता है, जहाँ पे ढेर सारा प्यार अपने मन में लिए आ रहा है। हालांकि ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, हालांकि ये ऐसा पर्सन है कि जो हो सकता है बात कम करता हो। आपके पार्टनर को ना शायद आपने कोई फाइनेंशियल उनको सपोर्ट भी किया हो, आपने सब कुछ दिया है, बट जो थर्ड पार्टी या फिर जिस पर्सन के लिए उसने सब कुछ किया है ना, वहाँ से उसको इस तरह से धोखा मिला है, इस तरह से कर्मा मिला है कि पूरा झंझोड़ के रख दिया हो शायद आपके पार्टनर को, क्योंकि हेवी एनर्जी 80% उनकी हेवी एनर्जी आई थी,
और आपके पार्टनर लगातार आपको मिस करते जा रहे हैं, मिस कर रहे हैं और मिस करेंगे, और डेफिनेटली आपसे रीयूनाइट होने की उनकी एनर्जी है। वो चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में काम करना, वो चाहते हैं आपसे रिकन्सिलेशन करना, वो चाहते हैं क्लैरिटी के साथ इस रिलेशनशिप की अच्छे से स्टार्ट करना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी टूवर्ड्स यू मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। हाँ, वो उनका थोड़ा माइंडसेट थोड़ा डगमगाया है, थोड़े हेवी और पेन वाली एनर्जी है। लकी वन के लिए मैं बोलूँगी कि 3 days 3 hours या फिर 3 week में कुछ ना कुछ आपके लिए आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ जेस्चर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी फोकस आउट हो रही है 5 की। हो सकता है कि 5 नंबर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता हो। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, किसी का बर्थ मंथ हो, या कुछ तो हो ऐसा, या फिर सम उसकी 5 हो डेट ऑफ बर्थ की। मतलब 5, 14 और 23 ऐसी डेट ऑफ बर्थ हो, 3, 12, 21 ऐसी डेट ऑफ बर्थ हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि डेट ऑफ बर्थ भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और 3 की एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। तो हो सकता है लकी वन के लिए 3 days में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके पार्टनर की ओर से जेस्चर आता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब ये अभी उनके एनर्जी टूवर्ड्स ये है। एक्चुअली असल में एक्शन क्या लेंगे मैं ये भी देखूंगी कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा। स्टार्ट करने की एनर्जी आई है, उनको पता चल चुका है आप उनके डेस्टिन्ड पार्टनर हो। तो आप कब्स की एनर्जी थी तो डेफिनेटली ये पूरे एक्शन में आ रहे हैं। आप उनके लिए एक विक्ट्री जैसे अभी हो चुके हो। आपको पाना मतलब विक्ट्री पाना, ऐसा बस। ये मिसिंग की एनर्जी लगातार आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज के दिनों पार्टनर आपके आपको। बट ये ऐसे पर्सन है ना कि इतनी आसानी से बात मानने वाले हैं नहीं। बहुत मतलब दिमाग में दिल में पूरी आग लगी है, बट बताएंगे ऐसे कि भाई मेरा तो सब कुछ बिल्कुल, मैं तो एकदम कूल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जताएंगे ये, बट बताएंगे कुछ भी नहीं है आपको। उनका एक्शन क्या रहेगा टुवर्ड्स यू। वीडियो के एंड में ना गाइज मैं आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी देने वाली हूँ। महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक रफ टफ डिसीजन लेते हुए दिख रहे मुझे, आपके पास आ रहे हैं। कार्मिक को कट कर देंगे। जितने भी लोग उनको परेशान कर रहे हैं ना, उनको कट करके आएंगे, क्योंकि समझ में आ चुका है बात, अब उनकी सारी समझ में आ चुकी है। मैं आज दिन में कोई वीडियो नहीं डाल सकी गाइस, तो मेरा बहुत ही ये था। ये देखिए, मैं कोई ऐसे मैरिड कपल के लिए देख रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर ये ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। तो यस, आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इन 3 दिनों में 3 weeks में, या फिर किसी किसी के लिए 3 month भी हो सकता है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिख रहा है। जो कुछ भी कठिनाइयाँ थी आपकी मैरिज में, वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, क्योंकि पार्टनर को समझ में आ चुकी है बातें। उनके साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो उन्होंने आपके साथ किया है। उनको समझ में आ चुकी है बात, और आपके पार्टनर आपके साथ आपके लिए आपके पास एक अच्छी मूव करते हुए आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करेंगे। अगर आप सिंगल भी हो तो डेफिनेटली पार्टनर आपके आ रहे हैं। ये उनके पूरे एक्शन के कार्ड है जो डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि और उनको पता है आप उनको ना नहीं बोलेंगे, आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, भले पास में कितनी ही चीज़ें बिगड़ी हुई हो, कितनी भी खराब हुई हो इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप उनके डेस्टिन्ड पार्टनर हो। आपके जैसा प्यार उनको कहीं नहीं मिलेगा, आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ें उनकी समझ में आ चुकी है, क्योंकि आप ही उनकी रियल हैप्पीनेस हो, आपके साथ ही उनकी अच्छी वो हैप्पी फैमिली है।
और बहुत सारा खुद में स्ट्रेंथ लाते, पावर में आ रहे, खुद के पावर में आके ही कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। आप एक क्वीन पेंटेकल्स हो, मतलब क्वीन ऑफ पेंटेकल्स हो, आप क्वीन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी उनको लगती है। मतलब आप झूठ और गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप सीधे फटाक से काट देते हो। बट जो चीज़ें उनको पास्ट में मतलब ये चीज़ें उनको हो सकता है किसी किसी के लिए ट्रिगर करती हो, बट अब उनको समझ में आ चुका है कि एक्चुअल आपका जो नेचर था, आपका जो जेस्चर था वही सही था। आप एक स्टेबल पर्सन हो, एक मैच्योर्ड पर्सन हो, और आप एक ऐसे महिला हो या फिर आप एक ऐसे मेल हो तो ऐसे फीमेल हो जो जानता है कि किस सिचुएशन को किस तरह से डील करना है। ये सारी खूबियाँ आपके पार्टनर को अब समझ में आ चुकी है। वो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेते हुए आ रहे हैं और एक्शन लेंगे ही। किसी किसी के लिए मैंने बोला था पहले उनके एक्शन में कि उनके दिमाग में चल रहा है, किसी के लिए मैरिज कमिटमेंट है, और अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो ये मैरिज रिलेशनशिप में एक स्टेबल फाउंडेशन बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश आपके पार्टनर करेंगे। मैं देखूंगी कि रोमांस एंजल क्या आपको उनका हेयर सेल्फ रोमांस एंजल से मिलूंगी कि क्या बताना चाहता है उनका हेयर सेल्फ आपको। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें कि रोमांस एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। मतलब जो दर्शक देख रहे हैं उनके पार्टनर का हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यस, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। दो आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में भी हो और आप में कई दिनों से बातें नहीं हो रही हो, तो हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यूचर आपके साथ एक बातें होंगी जहाँ पे मैं आपको भी बोलूँगी गाइस, जब उनका मूड रहेगा आपसे बात करने का, क्लियरिटी देने का, आपको तभी आपकी बातें बड़ी शिद्दत से और प्यार से रखनी है। बिल्कुल भी एरोगेंस में आके उनको दुखाई नहीं, क्योंकि कैसा रहता है ना कि थोड़ा ईगो में भी आ जाता है, प्लेफुलनेस। यस, आपके पार्टनर प्लेफुलनेस की एनर्जी में है बस क्योंकि केमिस्ट्री आपके साथ उनकी बनती अच्छी करके थक चुके हो शायद, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे उनके मैसेज उनको घुमा के आपके पास आएंगे, गए भी होंगे तो कहीं उनको वो सब कुछ नहीं मिला। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। किसी किसी के लिए हो सकता है अगर आप सिंगल पर्सन हो, और सिंगल पर्सन मतलब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपका कुछ है नहीं है, तो आपके फ्रेंड की आप हेल्प लो और उनसे कांटेक्ट बनाए रखो, उनसे कम्युनिकेट करो। डेफिनेटली किसी किसी के लिए एंगेजमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट की सिचुएशन हो सकती है, किसी किसी की एंगेजमेंट हो भी जाए, पता नहीं। बट इस महाशिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा लोगों की रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर को सारी बातें समझ में आ चुकी है, आप ही उनका ट्रू लव हो। जो कुछ भी केयर, नर्चर और पैशन आपके साथ उनको फील होता है वो उनको कहीं नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी इस आपसे दूर जाके उन्होंने भी काफ़ी धोखे खाए, उनको भी काफ़ी ठोकर लगी है शायद, और उनको समझ में आ चुकी है बात। लकी वन के लिए एंगेजमेंट वाला प्रपोज हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए कमिटमेंट मिल सकती है, किसी किसी की मैरिज रिलेशनशिप स्टेबल होती हुई दिख रही है नए नए सिरे से। तो यस, वो उनको समझ में आ चुका है यू आर द ओनली द पर्सन टू हुम दे लव ट्रूली। अब मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन अच्छी सोच रखना है,
भले लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, बट आपको पॉजिटिव माइंड सेट ही रखना है। मुझे समझ में नहीं आता लोग निगेटिव क्यों हो जाते हैं। निगेटिव होके कौन सा आपका भला होता है। आप पॉजिटिव ही रहना, अगर रहना है तो पॉजिटिव ही रहो। मैं तो बस इतना ही बोलूँगी। देखिए, मुझे मेरा बोलना मेरे लिए आसान बात थी, जिस पे गुजरती है उसको पता चलता है। बट सिंपल ये 3 वर्ड्स आप अपने ध्यान में रखो ना। जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, भले वो कुछ भी हो। रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। इतना ही माइंडसेट आप रखेंगे ना गाइस, तब भी बहुत पॉजिटिव आप फील करेंगे। फिर ये किसी का ब्रेकअप वाला सिचुएशन ही क्यों ना हो, तो हो सकता है कुछ आगे चलकर दिक्कतें हो सकता है आप जो डिजर्व करते हैं उससे इससे बेहतर आपको पार्टनर मिल जाए। इफ़ यू बिलीव, आपको भरोसा बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं एंजल। आप भरोसा बनाए रखें। अगर आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आपको भरोसा करना है। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप हो रहे हो, आप नहीं चाहते ये रिलेशनशिप में रहना है, तो एंजल बोल रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं यहाँ से निकलना तो एंजल बोल रहे हैं नो। आप भरोसा बनाए रखो। यहाँ से किसी का अगर सच में बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रिलेशनशिप में, तो यहाँ से 1 साल लग सकता है आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली स्टेबल होने के लिए। सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपको काफ़ी जगह काफ़ी टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर स्पेशली ये कोई मैरिड कपल देख रहा है, और ये आसान नहीं है आपके लिए दूर जाना, ये आसान नहीं है आपको एक स्टेबल फाउंडेशन छोड़ के देना। तो एंजल बोल रहे हैं बस छोड़ने की बात दिमाग से निकाल दो, अपना भरोसा बनाए रखो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। यहाँ से तकरीबन 1 साल लग सकता है। सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी। आपको साइन मिलेंगे, आपको साइन लेने हैं और इस हिसाब से चलना है। तो रोमांस आपके लाइफ में है, बट अपना भरोसा बनाए रखिए। तो ये थी गाइस आज की छोटी सी रीडिंग। मैंने बोला था वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी दूंगी। देखिए गाइस, महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावन दिन है। हर कोई शिव जी की यहाँ पे पूजा करता है, कोई व्रत रखता है। आप भी करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। बट मैं इतना डेफिनेटली चाहूँगी, जैसे आप सुबह उठेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग या कभी उठेंगे, भगवान जी की पूजा करेंगे, कुछ तो करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। 10 मिनट आपको बिल्कुल शांत बैठना है, और आपके पार्टनर को लेके आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी दिक्कतें चल रही है, आपको अपनी आंखें कंप्लीटली क्लोज कर लेना है, बिल्कुल शांत माइंड में रहना है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो मन ही मन मतलब अपने बिल्कुल धीमी आवाज़ में खुद भी बड़बड़ा सकते, क्योंकि आप खुद से बात ऐसे करेंगे तो आप फोकस रहेंगे। क्योंकि लोगों का मेडिटेशन में फुल्ली कंसंट्रेट होना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। हो सकता है आप ये ना कर पाए। और अगर दिन में आप ये काम नहीं कर सकते तो यहाँ से मैं बोलूँगी कम से कम 21 दिन आपको क्या करना है। जब भी आप सोएंगे तो सोते वक्त अपने पार्टनर को अपने सामने विजुअलाइज करना है आपको, और जितनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं उतनी आपको करनी है। जैसे कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे दूर चले गए हैं, वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो आपको बोलना है, मतलब आपके पर्सन को आपको अपने सामने विजुअलाइज करना है और बोलना है, हे शिव जी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसको मेरी लाइफ में कन्वर्ट करा देना, उसको मेरी लाइफ में अप्लाई करा देना। और आपको फिर बोलना है कि मेरे पर्सन अब मुझसे रोज़ काफ़ी घंटों तक बातें करते हैं, मेरे पर्सन मेरी केयर करते हैं, मेरे पर्सन अब मुझे पहले से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे पर्सन मेरे पास आ चुके हैं। और मन में कोई भी शक नहीं लेना है, आपको बस ये करते जाना है, और बाकी सारी चीज़ें आपको डिवाइन पे छोड़ देनी है। मैं आपके भरोसे सारी बातें कर रही हूँ,
मैं आपके भरोसे मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, हे डिवाइन, मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में अप्लाई हो चुकी है, हो जाएंगी नहीं, हो चुकी है। ऑलरेडी मुझे अपने पर्सन से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मुझे कमिटमेंट मिल चुकी है, मैं एक अच्छी लाइफ उनके साथ जी रही हूँ। ये आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। ये कल से आप करो और देखो देखो फिर आप क्या होता है। आपका ना आधे से ज़्यादा आपकी सारी चीज़ें जो हल होती है, तो आपका माइंड की माइंड की इतनी बड़ी पावर रहती है, आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते हो। आधे से ज़्यादा टाइम आप नेगेटिव सोचने में लगा देते हो। अगर सच में कुछ गलत चल रहा है तो वहाँ पे शक लेके आप उस जो नेगेटिव आपकी रिलेशनशिप में है उनको इनडायरेक्टली आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हो। ये आपको नहीं करना है। ये एनर्जी आपको अब खुद में डालनी है, खुद के लिए बोलनी है। बस आपको इतना करना है। तो होप यू गाइज, हाँ, अगर आपका इंटेंशन सही है, आपके यहाँ से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, डिवाइन डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर कोई गलत रिलेशनशिप के लिए ये अगर बात करता है तो डिवाइन भी उन्हीं की हेल्प करता है जो सही है। मैं तो बोल दूंगी, बट ये फिर है तो भगवान के हाथ में ना, किसको देना है किसको नहीं देना है। आप अपना माइंडसेट बनाए रखो, आपका इंटेंशन प्योर है, आप जो कर रहे हैं कुछ गलत नहीं उसमें, ये आपको पता है। आपके रिलेशनशिप से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसकी लाइफ बर्बाद नहीं हो रही, किसका रिलेशनशिप खराब नहीं हो रहा है, किसकी मैरिज रिलेशनशिप खराब नहीं हो रही है। तो ऐसे हालात में आपको डेफिनेटली न्याय डेफिनेटली मिलेगा। मेरा कंप्लीटली मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रही हूँ आपको। आप इतना डेफिनेटली करें और मुझे बताएं किसी का रियूनियन होता है, किसका रिकन्सिलेशन होता है, किसको मैसेजेस आए। डेफिनेटली गाइज ये बातें करते जाना, क्योंकि अब आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। मुझसे सारी चीज़ें शेयर करना। एंड थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, मेरे फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए। मैं ऐसे छोटी छोटी रेमेडी, छोटी छोटी टेक्निक आपको लाती रहूँगी, आपको देती रहूँगी। तो इसी तरह बने रहिए गाइस। और होप ये महाशिवरात्रि आपके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छे बेनिफिट लाएगा। ईश्वर आपका सभी का कल्याण करे, सभी का भला करे, जो चाहते वो आपको सब मिल जाए। होप यू गाइस हैप्पी शिवरात्रि, लव यू ऑल, गुड मॉर्निंग।